बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 10th क्लास का जो इस्लामिया लाजमी का बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पेपर पैटर्न आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपका 10th क्लास का इस्लामिया लाजमी का सारा जो पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इस दफ़ा आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि इस दफ़ा आपका जो इस्लामिया लाजमी का पेपर है इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो SLOs होंगे, यानी कि क्वेश्चन होंगे तो आपके बुक के अंदर से ही, लेकिन इनकी स्टेटमेंट को चेंज करके SLOs बनाया गया है। ये SLOs किस तरह बनाया गया है मैं आपके साथ पूरा एक लास्ट ईयर का पेपर भी शेयर करूंगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन SLOs आने हैं वो किस तरह आने थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से भी ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10th क्लास इस्लामिया लाजमी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। आपके टोटल जो MCQs होते हैं ये 10 होते हैं, हर MCQs का 1 नंबर होता है और आपके जो टोटल MCQs के नंबर होते हैं वो भी 10 ही होते हैं। इन MCQs की जो तरतीब है वो कुछ ऐसी होती है कि आपका जो कुरानी हिस्सा होता है सूरत अल-अहज़ाब, सूरत मुमतहना वाला, इसमें से 6 MCQs पूछे जाते हैं। अहदीस में से 1 MCQs आता है और आपका जो मौज़ूआती मुताला होता है लास्ट पे, इसमें से 3 MCQs पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल ये 10 MCQs होते हैं। हर MCQs का 1 नंबर है और आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ये टोटल 10 नंबर का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसकी तरतीब कैसे होती है। ऑब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है, सबसे पहला सवाल होता है सवाल नंबर 2 के नाम से, जो कि मुख्तसर सवालात वाला होता है। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं और ये वाले जो 9 सवाल है ये आपका जो कुरानी हिस्सा है सूरत अल-अहज़ाब और सूरत मुमतहना वाला, इसमें से पूछे जाते हैं। और आपका जो सवाल नंबर 2 है ये टोटल 12 नंबरों का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर का 10th क्लास इस्लामिया लाजमी का, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 ही होते हैं। 9 में से आपने कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं और ये वाले जो 9 सवाल हैं ये कहाँ से आते हैं, इसमें से 4 जो सवाल आते हैं वो आपका अहादीस वाले पोर्शन में से पूछे जाते हैं और 5 जो सवाल है मौज़ूआती मुताले में से पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 9 होते हैं। 9 में से आपने 6 करने होते हैं और आपका जो सवाल नंबर 3 है ये भी टोटल 12 नंबरों का होता है। इसके बाद आपका जो सवाल नंबर 4 होता है इसमें आपने कुरानी आयात का सिर्फ तर्जमा लिखना होता है। 3 कुरानी आयात दी जाती हैं, 3 में से आपने कोई सी 2 कुरानी आयात का तर्जमा लिखना होता है और इसके जो टोटल नंबर होते हैं ये 8 नंबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है 10th क्लास इस्लामिया लाजमी का, इसमें अहादीस दी जाती है, उसका आपने तर्जमा भी लिखना होता है और तशरीह भी करनी होती है। और आपका जो सवाल नंबर 5 होता है ये टोटल 3 नंबर का होता है। इसके बाद 10th क्लास इस्लामिया लाजमी का जो लास्ट सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, जो कि आपका मौज़ूआती मुताला एक दिया होता है, उस मौज़ूआती मुताले के ऊपर आपने एक जामिया यानी कि वाज़ेह नोट लिखना होता है। इसमें 2 सवाल दिए होते हैं, 2 में से आपने अपनी मर्जी से कोई सा एक करना होता है और आपका जो सवाल नंबर 7 होता है ये टोटल 5 नंबर का होता है। लेकिन ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ये इस दफ़ा पेपर में SLOs आएगा। SLOs में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। अभी मैं आपके साथ मुकम्मल एक सैंपल शेयर करता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर है इसका पैटर्न कैसा होगा और आपने इसको कैसे तैयार करना है। तो ये मेरे पास लास्ट ईयर का एक ऑब्जेक्टिव पेपर है 10th क्लास इस्लामिया लाजमी का। इसका जो टोटल वक्त होता है ऑब्जेक्टिव पेपर का ये 15 मिनट होते हैं और इसका जो टोटल नंबर होते हैं वो 10 होते हैं। तो इस तरह ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें ये देख लें आपके पास टोटल 10 MCQs होते हैं, हर MCQs के आगे 4-4 ऑप्शन होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपने जो आपकी बबल शीट होती है बोर्ड की इसको आपने फिल करना होता है। तो ये सारे के सारा जो पैटर्न है MCQs कितने कितने कहाँ से आने हैं ये अभी मैंने आपको स्कीम में बता दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है 10th क्लास इस्लामिया लाजमी का। सब्जेक्टिव पेपर में टोटल जो वक्त दिया जाता है वो आपको 1 घंटा और 45 मिनट दिया जाता है और टोटल जो इसके नंबर होते हैं ये टोटल 40 नंबर होते हैं सब्जेक्टिव पेपर के। जिस तरह मैंने भी आपको स्कीम में बताया था कि आपका सबसे पहला जो सवाल नंबर 2 के नाम से होता है, जिसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और टोटल ये वाला जो आपका सवाल नंबर 2 है ये 12 नंबर का होता है। और ये सारे जो सवाल आते हैं ये आपका जो कुरानी हिस्सा है सूरत अल-अहज़ाब और मुमतहना वाला, सारा वहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। इसमें भी टोटल जो सवाल हैं वो 9 ही होते हैं। इन 9 में से ही आपने कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये भी टोटल 12 नंबर का होता है। लेकिन ये वाले जो सारे मुख्तसर सवाल आते हैं ये आपका अहादीस वाला पोर्शन और मौज़ूआती मुताले वाला पोर्शन है, वहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम हिस्सा 2 की बात करते हैं। जिस तरह मैंने आपको स्कीम में अभी बताया था कि आपका जो सवाल नंबर 4 होता है इसमें आपके पास 3 कुरानी आयात दी जाती हैं।
3 میں سے آپ نے 2 کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، ان دونوں کے 4 نمبر ہوتے ہیں اور 8 نمبر کا آپ کا یہ سوال ہوتا ہے۔ یہ جو قرآنی یاد موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ بھی میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا، وہاں پہ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ کا جو سوال نمبر 5 ہوتا ہے، جس میں آپ کو ایک احادیث دی جاتی ہے، اس کا آپ نے ترجمہ بھی کرنا ہوتا ہے اور تشریح بھی لکھنی ہوتی ہے۔ تو اس کے ٹوٹل جو نمبر ہوتے ہیں ترجمہ اور تشریح کے ملا کے یہ ٹوٹل 3 نمبر ہوتے ہیں، 1 نمبر ترجمے کے، 2 نمبر تشریح کے اور 3 نمبر کا یہ ٹوٹل سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 5۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 6 ہوتا ہے، اس میں آپ نے یہاں پہ آپ کو 2 کویشچن دیے ہوئے ہیں، ان دونوں میں سے آپ نے کسی ایک کے اوپر نوٹ لکھنا ہوتا ہے، جامعہ نوٹ لکھنا ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا یہ والا جو کویشچن ہوگا جامعہ نوٹ والا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کا ایسلوز ہوگا، جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صبر کا لغوی معنی اور صلاحی معنی لکھیں۔ آج اگر ہم اپنی اولاد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صبر کریں تو حاصل ہونے والے کوئی سے 6 فائدے لکھیں۔ اب یہ دیکھیں تو یہاں پہ کویشچن کی نیچر کو چینج کیا ہے اور اس کو ایسلوز بنانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ بچے اس کو خود سا لکھ سکیں۔ اور یہاں پہ آپ دوبارہ اس کا دوسرا پارٹ بھی دیکھ لیں، حقوق العباد میں کیا کچھ شامل ہے، یہ بک سے آ گیا۔ اب یہاں پہ اس کو ایسلوز کیسے بنایا ہے، آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک و رواج رکھتے ہیں تو اس کے لیے کوئی سے 6 فوائد تحریر کریں۔ اب یہ والا جو حصہ ہے یہ اس کا ایسلوز بنا دیا ہے، اور آپ کا یہ والا جو سوال نمبر 6 ہے یہ ٹوٹل 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا 10th کلاس اسلامیہ لازمی کا مکمل پیپر پیٹرن، اور آپ کے ساتھ ایک سیمپل پیپر بھی مکمل شیئر کیا ہے۔ اس کے اکارڈنگ انشاءاللہ آپ کا سارا جو پیپر ہوگا اسی کے مطابق آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو، آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب کرے۔